Hi guys, this is Tawqir Alam here. Today we are going to learn daily use sentences and topics. Friends, आज का यह वीडियो अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक लिए हैं जिससे आपके डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलने ही पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सब पर प्रैक्टिस करते हैं और इनके बारे में सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेरा सबसे पहला टॉपिक है आई ट्राई टू। आई ट्राई टू का मतलब होता है मैं कोशिश करता हूं। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं काम करने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू वर्क। मैं लिखने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू राइट। मैं पैसा कमाने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू अर्न मनी। मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम हिम। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कहना हो कि मैं कोशिश करता हूं तो आप कहेंगे आई ट्राई टू, उसके बाद जो एक्शन वर्ड है आप उसको बोलेंगे। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अगर बात आपको गुजरा हुआ कहना है कि मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश किया, तो आप ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड का यूज करेंगे, आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। मैं पैसा कमाने की कोशिश किया, आई ट्राइड टू अर्न मनी। मैं वक्त पर पहुंचने की कोशिश किया, आई ट्राइड टू रीच ऑन टाइम। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कहना हो कि मैं कोशिश करता हूं तो आप कहेंगे आई ट्राई टू, उसके बाद एक्शन वर्ड बोलेंगे। और अगर आपको कहना हो कि मैंने कोशिश किया तो आप कहेंगे आई ट्राइड टू, उसके बाद कोई एक्शन वर्ड बोलेंगे जो आप एक्शन बताना चाहें। आइए फ्रेंड्स, आज का दूसरा टॉपिक देखते हैं। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है आई एम कीन टू। आई एम कीन टू का मतलब होता है बेकरार हूं, बेताब हूं, उतावला हूं या उत्सुक हूं। अगर आपको कहना हो मैं अंग्रेजी बोलने के लिए बेकरार हूं तो आप कहेंगे आई एम कीन टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूं, आई एम कीन टू मीट यू। मैं शादी करने के लिए बेकरार हूं, आई एम कीन टू मैरी। मैं एक लैपटॉप खरीदने के लिए बेकरार हूं, आई एम कीन टू बाय अ लैपटॉप। मैं आगरा जाने के लिए बेकरार हूं, आई एम कीन टू गो टू आगरा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि बेकरार हूं, बेताब हूं, उतावला हूं, उत्सुक हूं, तो आप कहेंगे आई एम कीन टू और इसके बाद आप एक्शन वर्ड बोलेंगे, जो भी एक्शन रहेगा। हो सकता है फ्रेंड्स ये बात आपको गुजरा हुआ करना हो, जैसे मैं केक खाने के लिए बेकरार था, मैं मैच जीतने के लिए बेकरार था। तो अगर बात गुजरी हुई हो तो आप इजारम के जगह पर वाजवर का यूज करें। जैसे मैं मैच जीतने के लिए बेकरार था, आई वॉज कीन टू विन द मैच। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार था, आई वॉज कीन टू लर्न इंग्लिश। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला टॉपिक देखते हैं। और आज का हमारा अगला टॉपिक है आई एम डाइंग टू, यानी मरे जा रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं नाश्ता करने के लिए मरे जा रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम डाइंग टू टेक ब्रेकफास्ट। मैं आपसे मिलने के लिए मरे जा रहा हूं, आई एम डाइंग टू मीट यू। मैं आराम करने के लिए मरे जा रहा हूं, आई एम डाइंग टू टेक रेस्ट। मैं लाल किला देखने के लिए मरे जा रहा हूं, आई एम डाइंग टू विजिट द रेड फोर्ट। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो कि मैं मरे जा रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम डाइंग टू। बाय गॉड, अगर आपके सेंटेंसेस गुजरा हुआ हो, जैसे मैं पानी पीने के लिए मरे जा रहा था, तो आप कहेंगे आई वॉज डाइंग टू, यानी पूरी बात होगी आई वॉज डाइंग टू ड्रिंक वाटर। मैं आराम करने के लिए मरे जा रहा था, आई वॉज डाइंग टू टेक रेस्ट। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कहना हो कि मैं किसी काम के लिए मरे जा रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम डाइंग टू, उसके बाद एक्शन वर्ड बोलेंगे जो आप कहना चाहें। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला टॉपिक देखते हैं। और आज का हमारा अगला टॉपिक है आई नीड टू। फ्रेंड्स, हमें अपने डेली लाइफ में ऐसा कहना होता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। जैसे आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, तो जब आप कहना चाहें कि किसी को कोई चीज की जरूरत है तो आप कहेंगे यू नीड टू, उसके बाद आप एक्शन वर्ड बोलेंगे। जैसे आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश।
कई बार इस तरह के सेंटेंसेस को लोग ऐसे भी कहते हैं, आपको आराम करने की आवश्यकता है, यू नीड टू टेक रेस्ट। तो ऐसे जज्बात जब आप कहते हैं जरूरत है या आवश्यकता है, आप कहेंगे नीड टू। मुझे समय पर दवा लेने की जरूरत है, आई नीड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, आई नीड टू वर्क हार्ड। आपको अभ्यास करने की जरूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस। आपको मेरा सभी वीडियो देखने की जरूरत है, यू नीड टू वॉच माई ऑल वीडियोज। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कहना चाहें कि कोई काम करने की जरूरत है तो आप कहेंगे नीड टू। उसके बाद आप एक्शन वर्ड बोलेंगे जो आप कहना चाहें। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला टॉपिक देखते हैं। और आज का हमारा अगला टॉपिक है आई हैव टू। आई हैव टू का मतलब होता है पड़ता है, और इस वर्ड से फोर्स यानी कंपल्शन दिखाया जाता है कि मैं किसी काम को करने के लिए फोर्स हूं, यानी लाचार हूं, मजबूर हूं। जैसे मुझे सुबह में उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच द चिल्ड्रन। मुझे खाना पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे रोज एक्सरसाइज करना पड़ता है, आई हैव टू टेक एक्सरसाइज डेली। अगर आप बात किसी थर्ड पर्सन की कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन के साथ हैव का नहीं बल्कि हैज का यूज किया जाता है। जैसे उसे लिखना पड़ता है, ही हैज टू राइट। उसे नाचना पड़ता है, ही हैज टू डांस। उसे रोजा रखना पड़ता है, ही हैज टू फास्ट। फ्रेंड्स, बाय गॉड अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट में बोलना चाहें तो आप हैड टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे उपवास करना पड़ा या रोजा रखना पड़ा तो मैं कहूंगा आई हैड टू फास्ट। मुझे उसको पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट हिम। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। बाय गॉड अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर में कहना चाहें तो आप शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं किया जा रहा है, यानी आप सबके साथ विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं। और आज का हमारा अगला वर्ड है आई एम अबाउट टू। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आई शैल हैव टू छोड़ दिया। जी नहीं, लास्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा था वो आई शैल हैव टू के बारे में ही बता रहा था कि आई शैल हैव टू या यू विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा या करना होगा, और इससे फोर्स का पता चलता है। आपको यहां बैठना होगा, यू विल हैव टू सिट हेयर। मुझे खाना पकाना होगा, आई शैल हैव टू कुक फूड। आइए फ्रेंड्स, अब देखें आई एम अबाउट टू का क्या सेंस होता है और आप इसको कब यूज करेंगे। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम फास्टनेस दिखलाते हैं, जल्दीबाजी दिखलाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप जल्दीबाजी की बात करें, फास्टनेस की बात करें, तो आप आई एम अबाउट टू का यूज करेंगे। जब आप आई एम अबाउट टू से कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसका सेंस होता है कि यह काम जल्दी ही होने वाला है, शीघ्र ही होने वाला है, कुछ ही पल में होने वाला है। जैसे बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वह मरने वाला ही है, ही इज अबाउट टू डाई। ट्रेन छूटने वाली ही है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। मैं नौकरी पाने वाला ही हूँ, आई एम अबाउट टू गेट अ जॉब। मैं आपके पास आने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम टू यू। वे एक घर खरीदने वाले ही हैं, दे आर अबाउट टू बाय अ हाउस। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो कि कोई काम जल्दी ही होने वाला है, शीघ्र ही होने वाला है, कुछ ही पल में होने वाला है, तो आप इस आरंभ के साथ अबाउट टू का यूज करेंगे। और इसके बाद आप कोई एक्शन वर्ड बोलेंगे जो भी आप कहना चाहें। आइए आज का अगला टॉपिक देखते हैं, आई वॉज अबाउट टू। फ्रेंड्स,
आई एम अबाउट टू का पास्ट आई वॉज अबाउट टू होता है, यानी जब शीघ्रता वाली बातें, जल्दीबाजी वाली बातें गुजरा हुआ हो तो आप इस आरंभ के जगह पर वाजवर का यूज करेंगे। जैसे वह मरने वाला ही था, ही वॉज अबाउट टू डाई। वह नाचने वाली ही थी, शी वॉज अबाउट टू डांस। मैं पढ़ाने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू टीच। मैं रोने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू वीप। तो फ्रेंड्स, आई एम अबाउट टू यानी कोई काम प्रेजेंट टाइम में जल्दी ही होने वाला है, शीघ्र ही होने वाला है, और आई वॉज अबाउट टू मतलब कोई काम गुजरे हुए वक्त में शीघ्र ही होने वाला था, यानी जल्दी ही होने वाला था। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आया होगा। आइए आज का अगला टॉपिक देखते हैं, और आज का हमारा अगला टॉपिक है आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू का मतलब होता है करता था, और हम इस टॉपिक से अपनी गुजरे हुए वक्त की कोई आदत दिखलाते हैं। जैसे मैं सिगरेट पिया करता था, आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट। वह मेरे पास आया करती थी, शी यूज्ड टू कम टू मी। वह झूठ बोला करती थी, शी यूज्ड टू टेल अ लाई। मैं खाना पकाया करता था, आई यूज्ड टू कुक फूड। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आप अंग्रेजी सीखा करते थे, यू यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, हम यूज्ड टू का यूज तब करते हैं जब गुजरे हुए समय में कोई आदत दिखलानी हो। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला टॉपिक देखते हैं, और आज का हमारा अगला टॉपिक है आई एम बाउंड टू। आई एम बाउंड टू का मतलब होता है किसी काम का होना निश्चित है, यानी पक्का है या सर्टेन है। जैसे अगर आपको कहना हो मुझे पास होना निश्चित है, तो आप कहेंगे आई एम बाउंड टू पास। आपको अंग्रेजी बोलना निश्चित है, यू आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। आपको कामयाबी पाना निश्चित है, यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस। मुझे पछताना निश्चित है, आई एम बाउंड टू रिपेंट। मुझे वह मूवी देखना निश्चित है, आई एम बाउंड टू वॉच दैट मूवी। मुझे पैसे कमाना निश्चित है, आई एम बाउंड टू अर्न मनी। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो कि कोई काम होना निश्चित है, सर्टेन है या पक्का है, तो आप इस आरंभ के साथ बाउंड टू का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब इट इज टाइम टू के बारे में जानें। इट इज टाइम टू का मतलब होता है समय है, और इट वॉज टाइम टू का मतलब होता है समय था। चलिए दोनों पर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको कहना हो नाश्ता करने का समय है, तो आप कहेंगे इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। अगर आपको कहना हो कि होमवर्क करने का समय है, तो आप कहेंगे इट इज टाइम टू डू होमवर्क। अगर आपको कहना हो सोने का समय है, तो आप कहेंगे इट इज टाइम टू स्लीप। गरीबों की मदद करने का वक्त है, इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर। अंग्रेजी सीखने का वक्त है, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो समय है, तो आप कहेंगे इट इज टाइम टू। बाय गॉड, अगर ये बात आप पास्ट में कहना चाहें, तो आप कहेंगे इट वॉज टाइम टू। जैसे मेहनत करने का समय था, इट वॉज टाइम टू वर्क हार्ड। पैसा बचाने का समय था, इट वॉज टाइम टू सेव मनी। खाना पकाने का वक्त था, इट वॉज टाइम टू कुक फूड। कॉलेज जाने का समय था, इट वॉज टाइम टू गो टू कॉलेज। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला टॉपिक देखते हैं, और आज का हमारा अगला टॉपिक है आई एम सपोज टू। आई एम सपोज टू का मतलब होता है मुझसे उम्मीद की जाती है या मुझसे आशा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मुझसे एक डॉक्टर होने की आशा की जाती है या मुझसे एक डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है, तो आप कहेंगे आई एम सपोज टू बी अ डॉक्टर। आपसे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। आपसे वक्त पर आने की उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है, तो आप कहेंगे यू आर सपोज टू स्पीक ट्रूथ। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं, और आज का हमारा अगला वर्ड है आई एम लाइकली टू। आई एम लाइकली टू का मतलब होता है संभावना है, यानी इम्कान है। अगर आपको कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलने की संभावना है या मुझे अंग्रेजी बोलने की इम्कान है,
तो आप कहेंगे आई एम लाइकली टू स्पीक इंग्लिश। उसे बीमार होने की संभावना है या उसे बीमार होने की इम्कान है। ही इज लाइकली टू बी इल। आपको नौकरी पाने की संभावना है। यू आर लाइकली टू गेट अ जॉब। आपको इम्तिहान में पास होने की संभावना है। यू आर लाइकली टू पास इन द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो कि कोई काम होने की संभावना है तो आप कहेंगे आई एम लाइकली टू, उसके बाद आप एक्शन वर्ड बोलेंगे। फ्रेंड्स, बाय गॉड अगर ये सेंटेंसेस आप पास्ट में कहना चाहें तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं। आप इज आरम के जगह पर वाज वर का यूज करें। जैसे आपको वहां पहुंचने की संभावना थी। यू वर लाइकली टू रीच देयर। आपको अमीर होने की संभावना थी। यू आर लाइकली टू बी रिच। आपको पैसा कमाने की संभावना थी। यू आर लाइकली टू अर्न मनी। तो जब बात अगर गुजरा हुआ रहेगा तो आप इज आरम के जगह पर वाज वर का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला टॉपिक देखते हैं। और आज का हमारा अगला टॉपिक है आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू का मतलब होता है मैं चाहता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं खाना खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट फूड। मैं आराम करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो कि मैं कोई काम करना चाहता हूं तो आप आई वॉन्ट टू के बाद वो एक्शन वर्ड बोलेंगे। मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट। आप पढ़ाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू टीच। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कहना हो कि मैं कोई एक्शन करना चाहता हूं तो आप आई वॉन्ट टू के बाद उस वर्ड को बोलें। फ्रेंड्स, बाय गॉड अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट में कहना चाहें तो आप वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड कहें। जैसे मैं लिखना चाहा, आई वॉन्टेड टू राइट। मैं दौड़ना चाहा, आई वॉन्टेड टू रन। मैं पैसा बचाना चाहा, आई वॉन्टेड टू सेव मनी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहा, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। आइए फ्रेंड्स, अब सीखते हैं कि आई वॉन्ट यू टू का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, यानी इस काम को आप ही करना चाहते हैं, तो आप आई वॉन्ट टू का यूज करेंगे। आप कहेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, यानी इस काम को मैं ही करना चाहता हूं। मैं खाना पकाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कुक फूड, यानी इस काम को मैं ही करना चाहता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जहां हम कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम खाना पकाओ, यानी चाहते हम हैं और काम किसी और को करना है। तो जब आपको ऐसा कहना हो कि मैं चाहता हूं कि तुम काम करो, या मैं चाहता हूं कि तुम खाना पकाओ, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो, तो आप आई वॉन्ट यू टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं चाहता हूं तुम अंग्रेजी सीखो, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि तुम खाना पका लो, आई वॉन्ट यू टू कुक फूड। मैं चाहता हूं कि तुम सो जाओ, यानी चाहता मैं हूं, सोएंगे आप, आई वॉन्ट यू टू स्लीप। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो कि मैं चाहता हूं तुम ये काम करो, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट यू टू और उसके बाद वो एक्शन वर्ड बोलेंगे जो आप कहना चाहते हैं। और हमारा अगला वर्ड फ्रेंड्स आई लाइक टू। आई लाइक टू का मतलब होता है मैं पसंद करता हूं। जैसे अगर आपको कहना हो मैं लिखना पसंद करता हूं, तो आप कहेंगे आई लाइक टू राइट। मैं दौड़ना पसंद करता हूं, आई लाइक टू रन। कई बार इस तरह के सेंटेंसेस ऐसे भी बोले जाते हैं, मुझे काम करना अच्छा लगता है, आप कह सकते हैं आई लाइक टू वर्क। मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू कुक फूड। मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्पीक हिंदी। मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूं, आई लाइक टू टॉक यू। आइए फ्रेंड्स, आज का अंतिम टॉपिक देखते हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है आई विश टू। आई विश टू का मतलब होता है मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी चाहत है, मेरी तमन्ना है। यानी अगर आपको कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलने की ख्वाहिश है, तो आप कहेंगे आई विश टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आगरा जाने की ख्वाहिश है, आई विश टू गो टू आगरा। मुझे आपसे बात करने की चाहत है, आई विश टू टॉक टू यू। फ्रेंड्स, मुझे एक महान टीचर बनने की ख्वाहिश है, आई विश टू बी अ ग्रेट टीचर।
आपकी क्या ख्वाहिश है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सभी वर्ड्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।